कृष्ण ही हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन उन श्री कृष्ण का कौन सा स्वरूप? बोले जो गोलोक में की निकुंज में विराजमान है वो स्वरूप है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम आप रोज मिलते हैं, कभी हम आपके यहाँ घर में जाएं तो आप घर की ड्रेस में बैठे हुए हैं, कभी काफी कथा सुनने जाएं तो व्यास गद्दी के अपने ड्रेस में हो, श्रृंगार में हो, कहीं घूमने टहलने के लिए जाओ उस समय अलग श्रृंगार में हो, जूते वूते पहन रखे हैं अलग अलग ढंग से। आपके बहुत सारे रूप हैं, लेकिन हमें कौन सा स्वरूप आपका अच्छा लगता है? प्रश्न ये उठता है। जो स्वरूप अच्छा लगता है, आप व्यास गद्दी में बैठते हैं वो स्वरूप आपका ज्यादा अच्छा लगता है हमें। आप घर में बैठते हैं स्वाभाविक वो ज्यादा अच्छा लगता है। आप बाजार में घूमते हैं वो अधिक अच्छा लगता है। जो स्वरूप हमें अच्छा लगता है हमारे मन में तो वही बस जाता है। ठीक ऐसे ही बांके बिहारी भगवान कृष्ण का कौन सा रूप है जो हमारे हृदय में बसा हुआ है? उन भगवान श्री कृष्ण का जो गोलोक के निभृत निकुंज में विराजमान प्रिया प्रीतम का सम्मिलित विग्रह है, उसी विग्रह की उपासना स्वामी हरदास जी ने की। वही विग्रह वृंदावन में प्रकट हुआ और हम आप सभी उसी विग्रह को श्री बांके बिहारी के रूप में जानते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हमारी उपासना में कहा जाता है बांके बिरदन विदित बिहारी, लीला विग्रह धर इच्छा बपू, सब अवतारन के अवतारी। बांके बिरदन विदित बिहारी। बोले बांके बिहारी कैसे हैं? बोले जब इनकी इच्छा होती है उस इच्छा के अनुसार ये लीला धारण करके, लीला वपु धारण करके अवतार ले लेते हैं। ये अवतार नहीं, ये अवतार लेने वाले अवतारी हैं जो नीचे पृथ्वी पर ऊपर उतरते हैं। उन्हीं श्री बांके बिहारी के हम आप लीला में रसास्वादन कर रहे हैं। वही वृंदावन की नित्य निकुंज की उपासना में गंभीरता पूर्वक धीरे 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 हम अंदर प्रवेश करते जाएंगे। और हमें विश्वास है कि इन 7 दिनों के अंदर हम किंचित मात्र भी रंग महल की देहली तक भी पहुंच गए तो समझ लेना इन 7 दिनों की कथा सुनना सफल हो गया। देहली तक भी पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं। देखो अब ब्रज में आ जाओ, सामान्य ब्रजवासियों की दृष्टि में देखो तो एक है वसुदेव नंदन कृष्ण, और एक है नंद नंदन कृष्ण, एक है द्वारकाधीश कृष्ण, है ना। द्वारका में चले जाओ, वहां भगवान का ऐश्वर्यमय रूप है। ऐश्वर्य में द्वारकाधीश के रूप में विराजमान है। वहां जय द्वारकाधीश की चलती है, वहां ऐश्वर्य। और वसुदेव नंदन जब मथुरा में ताल ठोक के कंस को पछाड़ते हैं, पराक्रम दिखाते हैं जब, तब वो हो जाते हैं वसुदेव नंदन मथुरा में। लेकिन वृंदावन में जब रासलीला करते हैं, मैया को उखल से बांध देती है, माखन चोरी करने जाते हैं, गोपियां ताता थी करके नाच नचाती हैं, गोपियों के चीर चुराते हैं। बोले वो कृष्ण कौन से हैं? बोले वो हैं नंद नंदन कृष्ण, है ना। ये अलग अलग स्वरूप है ठाकुर जी के। इसी प्रकार से यही ठाकुर जी जब दिव्य निभृत निकुंज में प्रविष्ट होकर के अपनी आराधनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ नित्य विहार में प्रवेश करते हैं, तब इनका स्वरूप हो जाता है बांके बिहारी का स्वरूप हो जाता है। वो बांके बिहारी है। उन बांके बिहारी का हमें आस्वादन करना है। तो देखो जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी हमारे बांके बिहारी अनेक रूप हैं, ऐसे ही श्री राधा रानी के भी कई रूप हैं। इनकी जो राधा रानी है ना, बिहारी जी की श्री जी, ये अलग है। जैसे ठाकुर जी का स्वरूप एक बांके बिहारी है, ऐसे ही हमारी राधा रानी का भी बिहारी जी के सम्मिलित विग्रह में जो स्वरूप है वो अलग है। वो कैसे है? वैसे तो देखो श्री राधा रानी का जो तत्व है ब्रज में बड़ा गंभीर है अपने आप में ही। श्री जी के तत्व में प्रवेश करना तो और भी गंभीर हो जाएगा। पहले थोड़ा राधा रानी को ही समझ लें हम आप। राधा कृष्ण हैं कौन? ये हमारे बाहर जो श्रोता सुन रहे हैं इनके अक्सर करके हमारे सामने प्रश्न भी आता रहता है कि आप महाराज जी बताइए, राधा कृष्ण पति पत्नी हैं क्या?
क्या राधा जी का ब्याह हुआ? अगर राधा जी का विवाह नहीं हुआ तो इनका क्या संबंध है आपस में? राधा कृष्ण की जोड़ी क्यों कहते हैं जबकि ब्याह तो लक्ष्मी जी रुक्मणी जी के साथ हुआ था? ये सारे प्रश्न हैं, तो आइए इनका भी हम आप इसी बहाने से समाधान ले लें। देखो, जब जब भगवान का अवतार हुआ तब तब राम रूपे भवेद सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनि। शक्ति और शक्तिमान भगवान नारायण जब राम बन के आए तो महारानी परम भगवती लक्ष्मी जी सीता बन के आई, जानकी बन के आई। जब भगवान कृष्ण आए तो वही शक्ति इनके साथ में रुक्मणी बन के आई, रुक्मणी बन के। शिव जी के साथ भगवती पार्वती का जोड़ा है, शंकर भगवान के साथ। राम जी के साथ जानकी जी का जोड़ा है। इसी प्रकार से कृष्ण के साथ रुक्मणी जी का जोड़ा है, भगवान कृष्ण के साथ। तो बोले फिर राधा, बोले ये राधा कौन है जब जोड़ा रुक्मणी जी के साथ है? तो देखो, जो राधा तत्व है ना, ये राधा तत्व ऐसा अद्भुत है। एक ज्योति भवेद्वेधा राधा माधव रूपकम। ये तो भगवान कृष्ण की आलादनी शक्ति है श्री राधा। ये इनकी धर्मपत्नी नहीं है, ये शक्ति नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय से प्रकट उनका निज आस्वादन का जो केंद्र है वह श्री राधा है। जैसे साधारण तरह से लोग कहते भी हैं कि जैसे फूल और सुगंध, जैसे पुष्प और सुगंध का जोड़ा है, जैसे सागर और तरंग का जोड़ा है, जैसे सूर्य और प्रकाश का जोड़ा है, इसी तरह से श्री राधा कृष्ण का जोड़ा है। ये दोनों एक ही हैं, लीला करने के लिए दो हो जाते हैं और रसास्वादन करने के लिए एक हो जाते हैं, दोनों एक है। एक ब्रज के संत बहुत अच्छी बात कहते हैं, ब्रज के संत, हमें बड़ा आनंद आया उनसे सुना हमने। बोले भैया तुम ये पूछना चाहते हो कि राधा कृष्ण का क्या संबंध है? बोले हाँ। तो बोले अच्छा ये बताओ, पहले तुमने रसगुल्ला खाया है कभी? रसगुल्ला? बोले हाँ। बोले अच्छा बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दो, रसगुल्ला में रस में गुल्ला पड़ा होता है कि गुल्ले में रस होता है? ये बताओ। रस में गुल्ला है, गोला है, या गोले में रस है? क्या है? तो आप एक ही जवाब दोगे कि महाराज जी रस में रसगुल्ला पड़ा है और रसगुल्ले में रस भरा है। बोले ठीक है, ऐसे ही राधा में कृष्ण समाये हैं और कृष्ण में राधा समाई हैं, दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही हैं। एक है ज्योति भवेद्वेधा। जैसे दीपक जलाओ, उस दीपक की ज्योति को देखो, एक ही ज्योति में दो रूप दिखाई देते हैं, है ना? एक बाहरी आवरण और एक अंतः आवरण। ज्योति एक ही है लेकिन स्वरूप दो दिखाई देते हैं। ठीक ऐसे ही श्री राधा और श्री कृष्ण का जोड़ा है, ये दोनों एक हैं और एक होकर के कभी एक दूसरे का रसास्वादन करने के लिए, एक दूसरे का रस प्राप्त करने के लिए अपने श्री अंग से प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, एक रस की थोड़ी सी और गंभीर बात, अगर हम आपको बहुत प्रेम करें, बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम में क्या होता है, ऐसा मन होता है व्यक्ति का कि इनको हृदय से लगा लो, हृदय से लगा लो। हमने आपको लिया प्रेम में आकर के, हमने आपको अपने अंक में ले लिया, हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, आप एकदम निकट हो गए। आपका अनुभव तो हो रहा है, आपका अनुभव तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक मुश्किल हो गई हृदय से लगा करके। क्या मुश्किल हो गई? कि अब हम आपको देख नहीं पा रहे, है ना? हृदय से तो लग गई लेकिन हम देख नहीं पा रहे, और देखे नहीं तो रस का संचार कैसे हो? तो फिर हम क्या करेंगे, आपको देखने के लिए अपने हृदय से दूर करेंगे, दूर करेंगे तो मुख चंद्र देखेंगे, और फिर मन होगा तो फिर हृदय से लगा लेंगे। बोले ठीक ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, बोले अपने ही तत्व का रसास्वादन करने के लिए आह्लादनी शक्ति को प्रकट करके दूर करते हैं राधा के रूप में, और फिर अपने अंक में समा लेते हैं कृष्ण के रूप में। कोई भेद नहीं, ये श्री राधा रानी का दिव्य स्वरूप है। इन राधा रानी का ब्रज में भी 3 रूपों में परिचय है। जैसे हमने कहा ना, एक नंद नंदन
एक वसुदेव नंदन और एक हमारे बांके बिहारी, 3 रूप। ऐसे ही श्री राधा के भी 3 रूप हैं। कैसे? एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास बिलास, तीजी रंग महल में दुलरावे हरिदास। बोल राधा रानी 3 स्वरूप है राधा रानी के। एक तो बरसाने वाली राधा रानी है ना, बोले कौन है ये? वृषभानु नंदनी राधा रानी, बरसाने वाली। एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास विलास। एक वृंदावन वाली राधा रानी जो महारास लीला में ठाकुर जी के साथ रसास्वादन करती हैं, श्री राधा नित्य किशोरी, रास रासेश्वरी श्री राधा। एक तीसरी राधा रानी का एक तीसरा रूप और है। बोले वो कौन सा है? वो रूप है रंग महल के अंदर, जहां पर प्रिया प्रीतम सुख सैया पर विराजमान है, वहां किसी का प्रवेश नहीं है, किसी का प्रवेश नहीं, कोई नहीं जा सकता, कोई लीला नहीं, कोई अवतार नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई मैत्री नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई भगवान नहीं। वहां तो केवल प्रिया प्रीतम निज रंग महल में सुख सैया पर विराजमान होकर के एक दूसरे का रसास्वादन किया करते हैं। वो प्रिया प्रीतम, वो श्री राधा रानी का जो स्वरूप है, वो श्री हमारे स्वामी हरदास जी की उपास्य हैं, उपास्य हैं, उनकी उपासना करते हैं। ये श्री राधा रानी का तीसरा स्वरूप। अच्छा देखो, श्री राधा रानी के इस रंग महल वाले स्वरूप का संकेत श्रीमद् भागवत में है। हमने कल भी निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत हम वैष्णवों का प्राण ग्रंथ है। कोई भी सिद्धांत श्रीमद् भागवत से बाहर नहीं हो सकता। वैष्णवी सिद्धांत, अगर कोई भी वैष्णवी सिद्धांत श्रीमद् भागवत से बाहर चलता है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमजोरी है, उसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। सब सिद्धांत श्रीमद् भागवत से ही जन्म लेते हैं। तो हमारे स्वामी जी की उपासना का जो सिद्धांत है, ये भी श्रीमद् भागवत से जन्म लेता है। कैसे? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का प्राण स्वरूप प्रसंग, रास पंचाध्यायी। भगवान ने रासलीला की ब्रज में, महारास किया, और जब महारास किया तो उसमें क्या हुआ? भगवान पिता रात्रि समस्त गोपियों को वेणु वादन करके बुला लिया, एकत्र कर लिया, सब एकत्र हो गई, और एकत्र हो गई, आपस में उनकी चर्चा पर चर्चा हुई। भागवत के अंतर्गत सारी बातें आती हैं। अब तो मूल बिंदु पर रहे हम। वहां भगवान ने रासलीला की, और लीला करते करते अचानक उन गोपियों के मन में एक अहंकार आ गया था, है ना? अहंकार क्या आ गया? कि देखो त्रिलोकी के स्वामी को, जिनके संकेत मात्र पर त्रिलोकी कांपा करती है, घूमा करती है, नाचा करती है, आज वो त्रिलोकी को नचाने वाले भगवान आज हमारे सामने ताता थई करके नाच रहे हैं। अहंकार आ गया। और जो अहंकार आ गया तो उसी समय भगवान ने प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयता, अहंकार के आते ही भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए। जब अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां विलाप करने लगी, रोने लगी, भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करने लगी, उन लीलाओं का अनुकरण करने लगी। बहुत सुंदर गोपी गीत का गायन भी किया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दायित दृश्यताम् देखु
का त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते जयति तेधिकम। गोपी गीत गाया, बड़ा सुंदर है, आप हम गाते ही हैं, भागवत की कथा में बहुत सुंदर चरित्र आता है। गोपी गीत गाया, गोपियां व्याकुल हो गई, और जब व्याकुल हो गई गोपी गीत गा करके तो एक लीला हो गई। क्या हुआ? तासाम आविर्भूचौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरा स्रग्वी साक्षात मनमथ मन्मथा। तासाम आविर्भूचौरी, भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोपियों को रासलीला का सुख दिया। इतनी घटना हुई पूरी रासलीला में। अब हम आपका ध्यान एक जगह केंद्रित करना चाह रहे हैं। आपने सुना भगवान अंतर ध्यान हुए, गोपियों ने गीत गाया, भगवान प्रकट हो गए, दोनों बातें सुनी। अब एक प्रश्न उठता है शुक्ला जी कि जब भगवान अंतर ध्यान हुए और भगवान प्रकट हुए, जितनी देर गोपी गीत चला, गोपियों ने विरह गायन किया, उतनी देर भगवान कहाँ थे? उतनी देर कहाँ थे? अंतर ध्यान हुए मालूम है, प्रकट हुए मालूम है, लेकिन बीच में कहाँ गए, कहाँ रहे? बोले यही तो सबसे बड़ी बात है, ध्यान देने वाली बात। यही तो स्वामी हरदास जी की उपासना का सिद्धांत छिपा हुआ है, इसी जगह पर छिपा है। कैसे? ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, ब्रज के भक्तों ने व्याख्या भी की है, यहाँ की व्याख्या की है ब्रज के भक्तों ने, बड़ी सुंदर सुंदर। बोले ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए कैसे? बोले राधा रानी को लेके अंतर ध्यान हो गए थे, है ना? अंतर ध्यान हो गई, राधा रानी को लेके गहन कुंज में प्रविष्ट हो गई। संत बताते हैं कि जब अंदर गहन निकुंज में प्रविष्ट हुए तो वहां श्री राधा रानी थक गई। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ही व्याख्या है, संतों की अपनी अपनी दृष्टि है। थक गई तो बोले भगवान ने क्या किया? बोले देखा राधा रानी चलते चलते थक गई हैं, तो भगवान ने कृपा करके श्री राधा रानी को अपने स्कंध पर विराजमान कर लिया, कंधे पर विराजमान कर लिया और लेके चले अंदर गहन निकुंज में प्रविष्ट हुए। जब गहन निकुंज में गए तो क्या हुआ? एक जगह इन श्री राधा रानी के मन में भी एक रंच मात्र अहंकार ने जन्म ले लिया। कैसे? बोले देखो मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं, सब गोपियों को छोड़ दिया और आ गई मुझे लेकर के, और मैं थक गई तो देखो जिनकी उंगली पर ब्रह्मांड नाचते हैं वो उन्होंने मुझे आज अपने कंधे पर विराजमान कर रखा है। ये महाराज एक गंध मात्र हल्की सी श्री राधा रानी के हृदय में प्रकट हो गई। भगवान ने क्या किया? तत्क्षण उसी समय श्री राधा रानी को भी वहीं छोड़ दिया। संत जन तो रस की बात और बढ़ाते हुए कहते हैं कि श्री राधा रानी ने एक वृक्ष की डाल पकड़ ली तो भगवान नीचे से निकल गए, राधा रानी लटकी रह गई। हाँ, यहां तक रस की बात कहते हैं संत तो। बोले क्या हुआ? बोले भगवान वहां से भी आगे बढ़ गए, श्री राधा रानी को भी छोड़ दिया और राधा रानी भी विरह व्याकुल हो गई। ये गोपी गीत के प्रसंग में सारी बातें आती हैं। भगवान और अंदर गहन निकुंज में चले गए। अब प्रश्न उठा, अब आया वो बिंदु कि अब जब भगवान अकेले गए तो कहां गए? तब कहां गए? ये किसने देखा? भागवत मौन हो गई इस जगह आकर के। सुखदेव जी महाराज मौन हो गए, सुखदेव जी महाराज नहीं बोलते। लेकिन जो स्वामी हरदास जी जैसे संत हैं, रसिकाचार्य स्वामी हरदास जी महाराज, क्योंकि ये श्री ललिता सखी के अवतार हैं और ललिता सखी स्वयं राधा रानी का ही स्वरूप है, आगे अभी हम आपको सुनाएंगे ये बात। तो श्री राधा के ही तत्व में श्री स्वामी हरदास जी का संबंध है सीधे सीधे, इसलिए स्वामी हरदास जी ने देख लिया कि कहां गए। उन्होंने क्या देखा? बोले बाके बिहारी भगवान कृष्ण गहन निवृत्त निकुंज में अकेले ही प्रविष्ट हो गए और अकेले जाकर के एक स्थान पर चुपचाप बैठ गए निवृत्त निकुंज में।
बैठ करके नेत्र बंद किए और अपने हृदय से अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी को प्रकट किया और श्री राधा रानी के साथ में एकांत में उस रंग महल में, उस निवृत्त निकुंज में जो रास क्रीड़ा की, वो रास क्रीड़ा ही बांके बिहारी की नित्य लीला है। वो नित्य लीला है। फिर भगवान प्रकट हो गए, कथा आगे चली। कहने का तात्पर्य, उस समय जो आह्लादनी शक्ति भगवान के श्री अंग से प्रकट हुई, वो जो श्री राधा रानी का स्वरूप है, वही वो स्वरूप है तीजी रंग महल में दुलरा में हरिदास। स्वामी हरदास जी महाराज उन्हीं श्री राधा रानी और बांके बिहारी प्रिया प्रीतम के रूप में श्री बांके बिहारी जी की उपासना करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का सम्मिलित विग्रह है श्री बांके बिहारी का। उन्हीं बांके बिहारी की कथा हम आप सुन रहे हैं, उसी तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का भाव, मन में कोई भ्रांति मत आने देना। हैं भगवान श्री कृष्ण ही, लेकिन जैसे श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूप हैं, कोई क्षण किसी का बहुत अच्छा लग जाता है हमें। कोई क्षण कहते हैं ना कि भाई जब तुम खड़े होकर के कमर पे हाथ लगा के खड़े हो जाते हो ना, अद्भुत लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, है ना। कहते तो क्या और समय अच्छे नहीं लगते? बोले और समय भी अच्छे लगते हो, लेकिन हमें वो समय अच्छा लगता है जब तुम कमर पे हाथ खड़े करके खड़े हो जाते हो रख करके। बोले ठीक ऐसे ही भगवान कृष्ण का कौन सा स्वरूप स्वामी हरदास जी ने पूजा, किसकी उपासना की? बोले वो भगवान कृष्ण जब अपने हृदय से अपनी शक्ति, आह्लादनी शक्ति को प्रकट करके निधवन निकुंज की निवृत्त लताओं में अवस्थित रंग महल में जाकर के नित्य लीला केली लीला करते हैं, उस क्षण को पकड़ करके स्वामी हरदास जी ने अपनी उपासना की। बोलिए स्वामी हरदास जी महाराज की। ये श्री राधा रानी की नित्य निकुंज लीला। अब भगवान श्री कृष्ण का तत्व, श्री राधा रानी का दिव्य तत्व, ये हमने जान लिया। अब आओ इस तत्व को प्रकट किया स्वामी हरदास जी ने। ये स्वामी हरदास जी कौन है जो उन्होंने इस तत्व को प्राप्त किया? अब क्रमशः धीरे धीरे हम आप मूल विषय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इतनी बातें हमने इसलिए आपको बतलाई जिससे कि इस सिद्धांत को और स्वामी हरदास जी के चरित्र को, बांके बिहारी जी के स्वरूप को, उनकी लीला को हम हृदय में बिठा सकें, इसलिए ये भूमिका तैयार की। बोले स्वामी हरदास जी महाराज क्या हैं? जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, ठीक इसी प्रकार से श्री राधा रानी के अनेक रूप हैं। इसी क्रम में बिल्कुल इसी प्रकार से गोपियों के, भगवान की सखियों के भी अनेक रूप हैं। जैसे कि ब्रज की सखियां, ब्रज की गोपियां अलग हैं, रासलीला की गोपियां अलग हैं। ब्रज की गोपियों का वर्णन आता है, आप तो देखते हैं, पढ़ते हैं, भागवत कथा करते हैं। ब्रज में कई प्रकार की गोपियां हैं। कुछ गोपियां कुमारी कन्या हैं जिन्होंने कात्यायनी पूजन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत किया। कुछ गोपियां ऐसी हैं जो भगवान को भाई के रूप में चाहती हैं। कुछ गोपियां ऐसी हैं जो भगवान को पुत्र के रूप में